नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रनिया लुरिया है और आज हम बात करने वाले हैं गूगल ऐड कैंपेन्स और उसकी सेटिंग्स के बारे में कि जब आप गूगल में ऐड कैंपेन सेटअप करते हैं और स्पेशली सर्च ऐड सेटअप करते हैं तो क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ऐड ग्रुप पे पहुंचने से पहले आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है और उसी के बारे में हम समझेंगे और उसी के बारे में हम ब्रीफली जानेंगे और डिटेल में आने वाली आगे वीडियोज़ में आपको उनके डिटेल में पता चलेगा, उनके बारे में टिप्स स्ट्रैटेजी सब पता चलेंगी। उसके अलावा आपको ये पता चलेगा कि हाँ, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और किससे आपके कैंपेन्स की परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कि यहाँ पे टेस्ट कैंपेन सेटअप करूँगा। मैं यहाँ पे न्यू कैंपेन पे गया, मैं यहाँ पे इसको सेल्स पे डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च सिलेक्ट करता हूँ। सर्च सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको वेबसाइट विजिट्स करता हूँ। आपके पास अगेन 4 ऑप्शन है, वेबसाइट विजिट्स, फ़ोन कॉल, स्टोर विजिट्स या ऐप डाउनलोड्स। अभी मैं यहाँ पे एक सर्च कैंपेन बनाने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे इसको वेबसाइट विजिट्स पे डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी आप वेबसाइट का कोई भी नाम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे उसके लिए डेमो वेबसाइट के लिए फ्लिपकार्ट डाल सकता हूँ। ठीक है, आपकी यहाँ पे जो भी बिजनेस वेबसाइट है आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मेरा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है सेल्स, तो मैं यहाँ पे इसको एक कैंपेन का नाम दे सकता हूँ, जैसे सेल्स लेट्स से टेस्ट। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। कैंपेन का नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ताकि उससे आपको पता चले कि हाँ, आप कैसा टाइप का कैंपेन सेटअप करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च में मैच टाइप के बेसिस पे सेटअप करना चाहता हूँ कैंपेन। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मैच टाइप्स क्या होता है, आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको एग्जैक्ट मैच डाल देता हूँ कि हाँ, मैं इस कैंपेन के अंदर सिर्फ एग्जैक्ट मैच की सर्चेस ही डालूंगा। अगर आप मान लीजिए ऐसे कीवर्ड्स पे ऐड रन करना चाहते हैं जहाँ पे बहुत सारा सर्च वॉल्यूम है, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं उस प्रोडक्ट के लिए, तो बेस्ट है कि आप मैच टाइप के अकॉर्डिंग कैंपेन को स्प्लिट कर दीजिए। एग्जैक्ट मैच अलग कर दीजिए, ब्रॉड मैच अलग कर दीजिए, फ्रेज मैच अलग कर दीजिए। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। एड्स कैन अपीयर इन गूगल सर्च रिजल्ट्स एंड अदर गूगल साइट्स, जहाँ पे लोग सर्च करते हैं। तो बेसिकली गूगल की या और भी वेबसाइट्स होती हैं जो गूगल का सर्च इंजन यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट पे सर्च दिखाने के लिए, या एक सेकेंडरी SCRPs मतलब सर्च इंजन भी होते हैं छोटे मोटे, जहाँ पे जिन कंट्रीज़ में गूगल नहीं है और दूसरे टाइप के सर्च इंजन हैं वहाँ पे इन सर्च इंजन की काफ़ी वैल्यू होती है, तो वो गूगल का सर्च नेटवर्क यूज़ करते हैं। दूसरा है यहाँ पर डिस्प्ले नेटवर्क, तो आप इसको डिस्प्ले नेटवर्क से हटा सकते हैं और सिर्फ सर्च नेटवर्क यूज़ करते हैं। जब आप डिस्प्ले नेटवर्क यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ईजी वे टू गेट एडिशनल कन्वर्जन एंड सिमिलर लोअर कॉस्ट इन सर्च विद अनयूज सर्च बजट। होता क्या कि गूगल इसमें और बजट ऐड कर देता है और उन वेबसाइट्स पे आपकी ऐड दिखाना शुरू कर देता है जहाँ पे वो कीवर्ड्स मैच हो जाएं। जैसे मैंने लिखा है बाय शूज़ ऑनलाइन, या वहाँ पे कोई ब्लॉग है, उस वेबसाइट पे अगर इन्वेंट्री है ऐड अवेलेबल होने की, तो मेरी सर्च एड्स जो टेक्स्ट एड्स में जैसे आपको गूगल सर्च में दिखती हैं वैसे ही एड्स वो मेरी उन वेबसाइट्स पर दिखाना शुरू कर देगा। तो वो ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि इंटेंट यूजर्स ही हों, वो एक डिस्प्ले ऐड हो जाती है तो उसको यहाँ पे आप हटा सकते हैं। अब यहाँ पे आती है शो मोड सेटिंग्स। तो यहाँ पे एक सेटिंग्स आती है जैसे डेट की, स्टार्ट एंड एंड डेट। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप अपना कैंपेन एंड करना चाहते हैं तो आप उसकी डेट डाल सकते हैं यहाँ पे कि हाँ, मैं अपना कैंपेन एंड कब करना चाहता हूँ। मैं स्टार्ट डेट यहाँ पे डाल सकता हूँ कि हाँ, मैं इसको फ्यूचर के लिए शेड्यूल कर सकता हूँ। इसका एडवांटेज ये है कि मान लीजिए अब आप कभी एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं या आपको ये समझना है कि हाँ, मेरा कैंपेन सिर्फ वीकेंड्स पे कैसे चलता है, या मेरा कैंपेन सिर्फ छुट्टियों में या हॉलीडे सीजन में या फेस्टिवल के टाइम पे कैसे चल रहा है, आप यहाँ पे शेड्यूलिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका है ऐड शेड्यूलिंग करने का और इससे आपको काफ़ी अच्छे एक्सपेरिमेंट्स और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप A/B टेस्टिंग कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके इस टाइम फ्रेम में अच्छे कैंपेन चल रहे हैं, क्या आप इस टाइम फ्रेम के लिए अलग कैंपेन सेटअप करेंगे, तो हाँ, आप बोल सकते हैं कि हाँ यार, मैं अलग कैंपेन भी सेटअप कर सकता हूँ टू टेस्ट दीज आउट एंड सी कि हाँ, मेरे रिजल्ट्स क्या हैं। कैंपेन URL ऑप्शंस, यहाँ पे कैंपेन URL ऑप्शंस हैं जिसके बारे में यहाँ पे और डिटेल में हम बाद में एक बार समझेंगे कि UTM ट्रैकिंग क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जैसे UTM ट्रैकिंग होता है कि जैसा भी आपकी वेबसाइट पे कोई URL आ रहा है उसमें अगर UTM ट्रैकिंग एडेड है तो आपकी वेबसाइट पे जो वेब एनालिटिक्स टूल है जैसे गूगल एनालिटिक्स है या एडोब ओमनिचर है, कोई भी है, वो ट्रैक कर सकता है उसको। तो यहाँ पे एक ट्रैकिंग टेम्पलेट डाल सकते हैं कि हाँ, जो भी मेरा URL होगा उसके बाद ये UTMs अपेंड हो जाएंगे। UTMs बेसिकली ट्रैकिंग पैरामीटर या आप कह सकते हैं ट्रैकिंग मैकेनिज्म है। तो वो यहाँ पे बाय ऑटोमेटिकली आपके कैंपेन में जो एड्स रन होंगी, एड्स के अंदर जहाँ पे URL मेंशन करना होता है कि हाँ, ये ऐड जानी कहाँ चाहिए, वहाँ पे अपेंड हो जाएगा। और उसके बाद जब आप कैंपेन की ट्रैकिंग करेंगे, जब भी आप डेटा की या ट्रैफिक की ट्रैकिंग करेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। तो
तो यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक लेवल पे कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 10 ऐड चला रहे हैं और उसमें 10 डिफरेंट यूआरएल्स हैं और उसके आगे आपको लेकिन लगानी एक सिमिलर चीज़ ही है यूटीएम ट्रैकिंग, तो उस केस में उसको ऑटोमेट करना बेटर है। बहुत बड़े अकाउंट्स में, बहुत बड़े एडवर्टाइजर्स के केसेस में ये होता है कि ये यूआरएल 100 और 1000 में भी चले जाते हैं। फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट है, अगर वो सर्च कैंपेन रन करेगा तो वो हर एक बंदा अगर एक लगाएगा यूटीएम तो भागर हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे कैंपेन यूआरएल के अंदर ऑटोमेटिक ट्रैकिंग टेम्पलेट डालना काफ़ी ईजी रहता है और काफ़ी लॉजिकल भी रहता है उस केस में। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि https www.trackingtemplate और उसके आगे यूआरएल lperl करके ना id = 5 करके, तो एक ये फॉर्मेट है जिसके बेसिस पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनल यूआरएल सफिक्स विल बी एडेड टू द एंड ऑफ योर यूआरएल, उसके बारे में आप लर्न मोर कर सकते हैं यहाँ पे और समझ सकते हैं। यूटीएम और ट्रैकिंग के बारे में हम डिटेल में आगे और समझेंगे और उसके बारे में कि हाँ आपको कैसे ट्रैकिंग करनी चाहिए उसके बारे में भी मैं टिप्स दूंगा, लेकिन हाँ इसको इग्नोर मत करिएगा। यहाँ पे आप कस्टम पैरामीटर्स भी बना सकते हैं कि आपको कुछ और ट्रैक करना है यूटीएम में। मान लीजिए यूटीएम में आप 5 चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं, सोर्स, मीडियम, कैंपेन, टर्म और कंटेंट। इन 5 चीज़ों के बारे में भी हम बाद में समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि अगर इन 5 के अलावा भी आप यहाँ पे और 6ठी 7वीं चीज़ भी करना चाहते हैं ट्रैकिंग, तो नेम और उसका वैल्यू डाल के यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे डायनामिक सर्च एड सेटिंग। यहाँ पे आप डायनामिक सर्च एड्स होती हैं, बेसिकली आपने अपनी वेबसाइट का कोई यूआरएल डाला, उसने कीवर्ड्स पिकअप कर लिए पेज पे, और जब भी कोई बंदा वो सिमिलर कीवर्ड्स गूगल पे सर्च करता है तो एड्स ट्रिगर हो जाएंगी। अभी सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि आपको कीवर्ड्स चूज़ नहीं करने पड़ेंगे, आपको कीवर्ड्स बस आपको यूआरएल डालना, कीवर्ड्स अपने आप ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएंगे। बट वहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि मतलब वो उस केस में यूज़र की क्वेरी कुछ भी हो सकती है और आपकी वेबसाइट पे काफ़ी एडिशनल कंटेंट भी हो सकता है, काफ़ी रैंडम कंटेंट भी हो सकता है। तो उस केस में आप काफ़ी रेलिवेंट और इररेलेवेंट एड्स दोनों ट्रिगर हो सकती हैं। तो उस केस में ऑब्वियसली द बेटर ऑप्शन इज़ टू सी दैट मैं इसको कैसे काफ़ी कंट्रोल वे में चलाऊँ, या इसके लिए मैं एक ऐसा पेज बनाऊँ जहाँ पे मेरा कंटेंट काफ़ी लिमिटेड है और कोई भी ऐसे जंक सर्चेस मेरी ट्रिगर ना हो उस केस में। आगे हम डायनामिक सर्च एड्स के बारे में स्पेसिफिकली समझेंगे और उसको बेस्ट यूज़ केस भी समझेंगे कि उसके बारे में कि उसको कैसे यूज़ करा जा सकता है, काफ़ी अच्छे से समझेंगे और काफ़ी स्ट्रक्चर्ड कंटेंट और कैंपेन भी बनेगा उसके लिए। उसके बाद है सिलेक्ट द लैंग्वेज ऑफ डायनामिक सर्च एड्स विद इन दिस कैंपेन, कि अगर आपको डायनामिक सर्च एड्स रन करनी है तो उसके लिए आप क्या लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है सिलेक्ट टारगेटिंग सोर्स, बेसिकली कि आपको टारगेटिंग सोर्स स्पेसिफाई करना है कि कौन सा वेब पेज शुड बी यूज टू टारगेट योर एड्स। जैसे कि यहाँ पे आपने एक डोमेन डाला, उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूज़ गूगल्स इंडेक्स ऑफ माई वेबसाइट, यूज़ यूआरएल्स फ्रॉम माई पेज फीड ओनली, यूज़ यूआरएल्स फ्रॉम बोथ गूगल इंडेक्स ऑफ माई वेबसाइट एंड पेज फीड। अब क्या होता है कि गूगल जब आप ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहे होते तो उसमें आप साइट मैप यूज़ करते हैं। साइट मैप के बेसिस पे आप अपने सारे पेजेस उसमें डाल देते हैं कि हाँ आई वांट गूगल टू इंडेक्स ऑल ऑफ देम। तो अगर आप वो चाहते हैं कि हाँ गूगल आपकी वेबसाइट इंडेक्स करे, यहाँ पे आपके डोमेन लिखने के बाद यहाँ पे कि हाँ गूगल ने आपकी जो वेबसाइट इंडेक्स करी है, मतलब जो ऑर्गेनिकली आप जो वेबसाइट में अपने पेजेस रैंक करवाना चाहते हैं वो चूज़ करें तो वो कर सकते हैं, या दोनों सिर्फ कि जो मेरा मैंने जो सोर्स दिया है वो होना चाहिए, या यूआरएल फ्रॉम माय पेज फीड ओनली, कि मैं जो पेज फीड दूंगा उसके बेसिस पे ही होना चाहिए। तो इन सब के बारे में हम बाद में आएंगे और समझेंगे, लेकिन आप इससे काफ़ी ऑटोमेटेड अच्छे कैंपेन्स भी रन कर सकते हैं, लेकिन इससे चैलेंजेस भी हैं। तो आप अभी फ़िलहाल के लिए इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल कैंपेन अभी सेटअप करना चाह रहे हैं सर्च, और आपको भी डायनामिक सर्च एड्स के बारे में नहीं पता है, तो काइंडली इग्नोर दिस, ठीक है। फिर उसके बाद ऐड शेड्यूलिंग आता है अगेन, कि आप ऑल डे करना चाहते हैं या इसमें आप पर्टिकुलर डेज करना चाहते हैं जब आप अपनी ऐड रन करना चाहते हैं, और टाइम से टाइम के बीच में करना चाहते हैं। जैसे इंडिया में ऑब्वियसली रात को, या दुनिया में कहीं पे भी अगर आपकी ऐड एक कंट्री में रन हो रही है और वहाँ पर लोग रात को सो जाते हैं और रात को आपके कन्वर्जन्स अच्छे नहीं हैं, लोग 10 से 12 के बीच में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो आप उसके टाइम पे ऐड बंद कर सकते हैं। या लेट्स से कि आपकी मेजर सेल्स हो रही है दिन में 12 से 3 बजे के बीच में, तो आप यहाँ पे सिर्फ एड्स रन कर सकते हैं 12 से 3 के बीच में। और ऐड शेड्यूलिंग काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि आपके एरनियस स्पेंड्स काफ़ी, जो भी फालतू खर्च होते हैं ना, वो काफ़ी मतलब कम हो सकते हैं। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से लोग सुबह ऑनलाइन आते हैं, दे सर्च फॉर समथिंग, दे कंज्यूमर कंटेंट, दे सर्च फॉर समथिंग, दे आर इन अ एक्सप्लोरेटरी मोड, कि हाँ मेरे को एक्सप्लोर करना है कि ये चीज़ होती क्या है, मैं इसके बारे में अभी बस देखना चाह रहा हूँ, मैं भी खरीदना नहीं चाह रहा। उस केस में आपको लगता है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट शायद अभी मैं कंसिड्रेशन से नहीं, मैं उसको बंदे को एक्चुअली परचेज़ करवाना चाहता हूँ, तो मैं सुबह अपनी ऐड ना दिखाऊँ, मैं उसको दिन में ही अपनी ऐड दिखाऊँ। तो उस केस में यू विल बी एबल टू स्पेंड एंड लाइक एडिशनल मनी इन दी अदर टाइम्स, बट सेव मनी इन दी टाइम्स वेयर यू डोंट हैव एनी कन्वर्जन, से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐड शेड्यूलिंग काफ़ी अच्छी एक चीज़ हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे और डिटेल में आएंगे।
और इसके समझेंगे कि इसका यूज़ केस कैसे हो सकता है और व्हाट आर दी बेस्ट प्रैक्टिसेस, कौन सी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इसकी एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आते हैं लोकेशन पे। लोकेशन के बारे में कि अभी सिंपली इसमें ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, इंडिया, एंटर अनदर लोकेशन। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल रेगुलरली इन योर वेब्स और इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशंस। प्रेजेंस, पीपल आर इन योर टारगेटेड लोकेशंस। सर्च इंटरेस्ट, पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशंस। तो एक होता है कि प्रेजेंट है या इंटरेस्ट, मतलब वो बंदा उसमें वहाँ पे प्रेजेंस है उसकी या इंटरेस्ट है या नहीं, उसके बेसिस पे। प्रेजेंस की वो बंदा वहीं पे है। दूसरा सर्च इंटरेस्ट की वो उस लोकेशन के बारे में सर्च कर रहा है। जैसे मैं यहाँ से मालदीव के बारे में सर्च कर रहा हूँ, व्हाट आर दी थिंग्स टू सी इन मालदीव्स एंड ऑल। तो बेसिकली मैं उस लोकेशन पे इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं मालदीव्स पे जो रिजॉर्ट्स वगैरह हैं वो ऐड इंडिया में रन कर सकते हैं विद दिस काइंड ऑफ सेटिंग दैट सर्च इंटरेस्ट। और इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इसको कैसे यूज़ करा जा सकता है, इसके बारे में भी बहुत डिटेल में समझेंगे। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और आपको इसका कंटेंट और वीडियो डेफिनेटली मिल जाएगी अभी। उसके बाद है एक्सक्लूड, यहाँ पे कि आप कौन सी लोकेशन एक्सक्लूड करना चाहते हैं कि हाँ मैं इस लोकेशन पर ऐड नहीं रन करना चाहता। कोई स्टेट है, कोई स्पेसिफिक पिन कोड है, उसके बेसिस पे आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है स्टार्ट टाइपिंग अ लैंग्वेज, कि अब आपको कौन कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है, जैसे इंग्लिश, एस्टोनिया, फिलिपिनो, या आपको कोई भी इंग्लिश नहीं चूज़ करनी, उसके अलावा कोई और चूज़ करनी है, तो आप वो इन लैंग्वेजेस चूज़ करते हैं कि इन लैंग्वेजेस में अगर लोग सर्च करें तो मेरी ऐड दिखनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ इंग्लिश में सर्च करते हैं, लोग हिंदी में भी सर्च करते हैं। तो हिंदी में लोग जस्ट टाइप इट आउट एंड सर्च, तो यहाँ पे आपको हिंदी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं। इंडिया में काफ़ी लोग हैं जो कि ये क्या कैसे करना होता है, क्या होता है, वो सब हिंदी में सर्च होता है। तो उस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप हिंदी में इसको सर्च करें और हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ करें। फिर आता है उसके बाद ऑडियंस सेगमेंट्स, की यहाँ पे आप और डिफरेंट टाइप के ऑडियंस कैसे चूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे यार सर्च में तो लोग सर्च कर रहे हैं तो और क्या ऑडियंस चाहिए होती है, बट यहाँ पे ऑप्शंस हैं। बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का एक फील्ड है और एक यहाँ पे टारगेटिंग का फील्ड है। टारगेटिंग इज नैरो द रीच ऑफ ए कैंपेन टू द सिलेक्टेड सेगमेंट्स विद ऑप्शन टू एडजस्ट द बिड्स। ऑब्जर्वेशन डोंट नैरो द रीच ऑफ ए कैंपेन विद ऑप्शन टू एडजस्ट द बिड्स ऑन द सिलेक्टेड सेगमेंट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कि आपके मतलब लोग जो है आप उसको जैसे आप टारगेटिंग पे करना चाहते हैं, तो इस पर क्या क्या वेरियस टारगेटिंग ऑप्शंस हैं, आप वो चूज़ कर सकते हैं आपकी इंडस्ट्री के बेसिस पे। लाइफस्टाइल एंड हॉबीज़, म्यूज़िक लवर्स, गेमर्स, मोबाइल एंथुसियास्ट, पॉप म्यूज़िक फैंस, काफ़ी कुछ है इसमें। ब्राउज़ में आप जाते हो तो ब्राउज़ में आपको और ऑप्शंस मिलते हैं, वो कौन से लोग हैं, उनकी एफिनिटी मतलब उनके इंटरेस्ट क्या है, क्या वो एक्टिवली सर्च कर रहे हैं, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, जो कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट्स, ये सब चीज़ें हैं इसमें। और आप इसको फर्दर नैरो कर सकते हैं। लेट्स से कि अब आपकी सर्च टर्म्स ऐसी हैं जहाँ पे लोग काफ़ी ब्रॉडली भी सर्च करते हैं। जैसे इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ अबाउट शूज़ एंड यू वांट टू रन एड्स और बाय शूज़ ऑनलाइन, या लोगों ने सिर्फ स्नीकर्स डाला। अब स्नीकर्स बहुत ब्रॉड टर्म है यार, पता ही नहीं कि वो बंदा खरीदना चाह रहा है, स्नीकर्स के बारे में समझना चाह रहा है। उस केस में आप यहाँ पे फिल्टर डाउन कर सकते हैं कि हाँ वो बंदा फैशन इंडस्ट्री से होना चाहिए, या उसका इंटरेस्ट फैशन में होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस सब के बारे में भी अभी हम आगे और वीडियोज़ आएंगे, उसमें डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इस पर एक डिटेल वीडियो बनती है। बट बेसिकली अगर आप ये समझना चाहते हैं कि हाँ मैं फर्दर नैरो कर सकता हूँ सर्च ऑडियंस को और नीचे जा सकता हूँ, तो हाँ आप कर सकते हैं। उससे आपकी ROI भी बढ़ सकती है, आपके रेवेन्यूज़ बढ़ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये है कि कम पैसे में आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा और आपके कैंपेन्स काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है बजट, सेट योर डेली बजट। तो अब यहाँ पे कि आप कितना बजट खर्चा करना चाहते हो। अब हम बजट इन बिडिंग में, तो मान लीजिए आप यहाँ पे बोलते हैं कि मैं यहाँ पे 30,000 रुपये दिन का खर्चा करना चाहता हूँ, या मैं 1000 करना चाहता हूँ, राइट। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे कैंपेन में बजट लगा सकते हैं। उसके बाद आता है कि बिडिंग, मतलब भाई बोली नीलामी। जैसे मैंने पहले बताया कि कैंपेन्स में बोली लगती है, नीलामी लगती है, कि व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। आप क्लिक्स पे फोकस करना चाहते हैं, आप इंप्रेशन शेयर पे फोकस करना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए क्लिक्स पे फोकस करते हैं तो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, सेटअप मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड लिमिट्स की मैं कितना करना चाहता हूँ, मैं एक क्लिक पे कितना देना चाहूँगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, और सिलेक्ट अ बिड स्ट्रैटेजी डायरेक्टली नॉट रिकमेंडेड। कि यहाँ पे अगर आप और कोई बिड स्ट्रैटेजी रन करना चाहते हैं, मतलब आप बोली किस तरीके से लगाना चाहते हैं, कि आप मतलब पैसा किस बेसिस पे देना चाहते हैं, कि आपको कब चार्ज हो, क्या आप उस बेसिस पे देना चाहते हैं कि कब आपकी एक्विजिशन हुई, या आपका कोई कन्वर्जन हुआ, या आप क्लिक्स पे मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन्स पे क्लिक करना चाहते हैं, या आपको इंप्रेशन ज़्यादा चाहिए कि हाँ यार मैं अगर 1000 इंप्रेशन मतलब 1000 सर्चेज होती हैं तो मेरे को 1000 इंप्रेशन मिल जाने चाहिए, कितना परसेंटेज उसके बेसिस पे। या मैनुअल CPC विच इज़ मैनुअल कॉस्ट पर क्लिक, कि जितना मैंने कॉस्ट पर क्लिक लगाया है उसके बेसिस पे ही कैलकुलेट हो, कोई ऑटोमेटेड सिस्टम या कुछ ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी आता है। यहाँ पे पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी मतलब आप अपने कुछ कैंपेन्स का नाम डाल के
यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि हाँ ये मेरा एक पोर्टफोलियो हो गया है, यहाँ पे मेरे सेलेक्टेड कैंपेन्स हो गए, इनके साथ ऐसे स्ट्रैटेजी और बिडिंग स्ट्रैटेजीज चलनी चाहिए, या यूज़ स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी जो कि अभी हम देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है शो मोर सेटिंग्स, यहाँ पे आता है कन्वर्जन, सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग फॉर अकाउंट टू ट्रैक द एक्शंस दैट मैटर टू यू। तो आप वेबसाइट पर जो भी ट्रैक कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन है, सेल्स है, इसके मिनिमम सेल्स डाला है कि हाँ ई कॉमर्स सेल्स है, कुछ भी आपको बेचना है ऑनलाइन, तो उसके बेसिस आपको यहाँ पे ट्रैकिंग सेटअप करनी होगी। तो इस अकाउंट में भी अकाउंट में ट्रैकिंग सेटअप नहीं है, पर ट्रैकिंग के बारे में भी हम कवर करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको आगे ट्रैकिंग की भी वीडियो मिलेगी। उससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ ट्रैकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिंग कैसे आपको अपनी वेबसाइट पे कोड डालना है, उससे आप क्या क्या ट्रैक कर सकते हैं, और उससे कैंपेन कैसे ऑप्टिमाइज होगा और आपको कैसे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर है उसके बाद ऐड रोटेशन, ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इनडेफिनेटली। तो है कि भाई बेस्ट एड्स को दिखाता रहे, मतलब जिन पे CTR अच्छा है, क्लिक्स अच्छे हैं, जिन पर परफॉर्मेंस आ रही है उनको ऑप्टिमाइज करता रहे। डू नॉट ऑप्टिमाइज मतलब हर टाइप की ऐड दिखाता रहे। आप चाहते हो कि भाई मैं सारी अपनी ऐड वेरिएशंस दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज उसमें सारे डिफरेंट ऑफर्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ब्रांड रिकॉल पड़ेगा, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। रोटेट इवनली नॉट सपोर्टेड, ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन अभी नॉट सपोर्टेड, ये हट गया है यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे ऐड एक्सटेंशंस। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है गेट अप टू 15% हायर क्लिक थ्रू रेट बाय शोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एड्स। तो एड्स में जनरली होता है एक टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, लेकिन उसके साथ छोटी मोटी और चीज़ें भी होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो, क्योंकि वो काफ़ी रियल एस्टेट लेती हैं गूगल सर्च पे। तो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय शूज़ ऑनलाइन, ठीक है, और अभी देखते हैं यहाँ पे क्या एड्स दिखेंगी। तो आप जैसे कि यहाँ पे एड्स देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक ऐड दिख रही है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, फिर यहाँ पे कुछ ऐड है एक, ठीक है। अब नीचे इसमें आते हैं, यहाँ पे आपको ये लिंक्स दिख रहे होंगे, राइट। सो ये एडिशनल लिंक्स होते हैं, इनको साइड लिंक्स बोलते हैं। यहाँ पे थोड़े लिंक्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे लोकेशन भी है एक्चुअली, और यहाँ पे काफ़ी सारी और चीज़ें हैं। यहाँ पे फ्री शिपिंग ऑर्डर नाउ, ये सब भी लिखा हुआ है। सो ये सब यहाँ पे साइट लिंक्स और कॉल आउट एक्सटेंशंस और डिफरेंट एक्सटेंशंस का पार्ट होता है। एक्सटेंशंस आर बेसिकली आपकी ऐड में कुछ एक्सटेंड हो रहा है, कुछ आपको अलग मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है, कुछ एडिशनल चीज़ें मिल रही हैं जो बिजनेस टू बिजनेस पर डिपेंड करती हैं। ई कॉमर्स में आप ऑफर दिखाते हो, सेल दिखाते हो, कैश ऑन डिलीवरी दिखाते हो, रियल एस्टेट में ऐसा नहीं करोगे। तो साइट लिंक्स से काफ़ी डिफरेंट यूसेजेस होता है। जब हम ऐड बनाएंगे ना डिटेल में, और ऐड समझेंगे कि आप बेस्ट ऐड्स कैसे बना सकते हो जिन पे बहुत अमेजिंग CTRs और आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिले, उस टाइम पे हम डेफिनेटली इसको समझेंगे और डिटेल में जाएंगे कि हर एक साइट लिंक का या हर एक एक्सटेंशन का क्या क्या यूज़ होता है और उससे आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे आके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये सेव एंड कंटिन्यू हो जाएगा और उसके बाद आपको ऐड ग्रुप बनाने के लिए ले जाएगा। इसके बाद जो प्रोसेस है सेटअप ऐड ग्रुप, क्रिएट एड्स और रिव्यू, वो हम बाद में समझेंगे। सो दोस्तों, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब आप सर्च कैंपेन सेटअप करते हैं तो आपको किस टाइप की बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे लगाने को मिलती हैं, क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि ये वीडियो कैंपेन में या ऐप इंस्टॉल कैंपेन में काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। उसके बारे में हम समझेंगे कि डिफरेंट वीडियो कैंपेन में कैसे आता है या डिफरेंट स्मार्ट कैंपेन में कैसे आता है। और आप जब बजट लगाते हैं यहाँ पे तो क्या होता है, तो जब जैसे आपने बजट यहाँ पे लगाया 1000 रुपये, तो मंथली उसका हो गया 30,000 रुपीज़। तो गूगल क्या कर सकता है कि आपके इनिशियल डेज में वो पर डे से ज़्यादा स्पेंड करे, 2-3 हज़ार कर दे, लेकिन मंथ के एंड तक आते आते वो 30,000 ही स्पेंड करेगा। तो गूगल ऐसा बोलता है और ऐसा करता भी है। तो सडनली एडवर्टाइजर्स आर इन शॉप कि अरे मैंने 1000 लगाया था, 2000 रुपये स्पेंड हो गए। गूगल अपने हिसाब से करता है, इसका आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो ऑडियंस सेगमेंट्स के हम बारे में बात कर रहे थे, वो काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है कि आप सर्च को कैसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और इसमें क्या चीज़ें आप अपनी ऑडियंस में सर्च कर सकते हैं, ऑडियंस को कैसे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। उसके बाद अबाउट लोकेशंस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस, और काफ़ी इनसे डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनकी एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं कि अच्छा आपने डायनेमिक सर्च एड्स रन करी हैं क्या, आपने कैंपेन URL सेटअप करे हैं क्या, या आपने बजट्स कैसे सेटअप करे, आपने बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी ट्राई करी हैं, आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, आपके रिजल्ट्स क्या थे। तो कुछ केसेस में होता है कि कोई और बिडिंग स्ट्रैटेजी अच्छी काम कर गई, किसी केस में होता है नहीं काम करी। तो आपको अपने एक्सपीरियंस बताना होता है कि हाँ मेरे को इस, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैक्सिमाइज क्लिक से मेरे को क्या रिजल्ट मिला, या मैक्सिमाइज कन्वर्जन से मेरे को क्या रिजल्ट मिला, और इस बिडिंग स्ट्रैटेजी से मेरे को बेटर रिजल्ट मिला। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस आर अराउंड ईच ऑफ देम, काफ़ी डिटेल में समझा जाता है इनको और पूछा जाता है कि टारगेट इंप्रेशन शेयर क्या होता है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन क्या होता है, इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। बट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना ज़रूरी है। और जब आप खुद भी कैंपेन्स रन कर रहे हो तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू ऑप्टिमाइज एंड टेस्ट एंड ट्राई एंड सी ऑल ऑफ देम कि विच गिव्स यू बेस्ट रिजल्ट। ज़रूरी नहीं है कि टारगेट CPA और मैक्सिमाइज कन्वर्जन ही आपको बेस्ट दे, मैनुअल CPA से आपको बेस्ट रिजल्ट दे, ज़रूरी नहीं है। तो इट्स बेटर दैट वी कैन ट्राई आउट अदर थिंग्स एज वेल इन दैट केस।
तो मैं गूगल एड्स के कैंपेन्स में इतना अमाउंट स्पेंड कर चुका हूँ, इतना टाइम स्पेंड कर चुका हूँ कि इतने एक्सपेरिमेंट्स के बाद अब काफ़ी नॉलेज हो गई है। प्लस वो एक्सपेरिमेंट्स ऐसा होता है कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते हो तभी आप दूसरों को बता पाते हो। काफ़ी लोग इतने एक्सपेरिमेंट्स रन ही नहीं कर पाते क्योंकि या तो उनके पास बजट्स नहीं होते, उनका बिजनेस ऐसा नहीं होता। तो उस केस में होता है कि आप इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक करें, उस केस में होता है कि आपको क्या टिप्स मिलनी चाहिए, आप कैसे एक्सपेरिमेंट्स और रन कर सकते हैं। सो वो सब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आगे वाली आने वाली वीडियोज़ में भी आपको ऐसा काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो आप मेरे चैनल पे जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पे, और आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे फेसबुक एड्स की वीडियो है, प्लेलिस्ट है, यहाँ पे गूगल की है। अब मैं गूगल एड्स की पूरी लिस्ट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको गूगल एड्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी गूगल एड्स की, और मैं अभी और वीडियोज़ यहाँ पे बना रहा हूँ, तो आपको और चीज़ें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे छोटी छोटी वीडियोज़ भी हैं, शॉर्ट्स भी हैं, मैंने बड़ी वीडियोज़ भी बना रखी हैं। तो आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भी सीख सकते हैं, आप चैप्टर वाइज वर्जन भी सीख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में आपको काफ़ी कुछ टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।